राधे राधे दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक दिन में मथुरा वृंदावन का यात्रा कैसे कंप्लीट करें, कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ पे आप विश्राम करें और साथ ही आपको बताएंगे कि आपका बजट क्या होना चाहिए और मथुरा वृंदावन की मंदिरों की टाइमिंग क्या होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेन और बस के माध्यम से आ सकते हैं, साथ ही आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि यहाँ पे आने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सुबह 9 बजे आ जाइए ताकि यहाँ के मंदिरों का दर्शन आप सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक कर लें और फिर मंदिर का पाठ बंद हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक का मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपका बजट क्या होना चाहिए। तो आपका बजट, यदि आप मथुरा के आसपास के शहरों से आते हैं तो 1000 से लेके 1500 का बजट आपका होना चाहिए। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आप सबसे पहले कहाँ पे जाएं। तो आप सबसे पहले मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन कर लें। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन कर सकते हैं। आपको बताऊं कि इस मंदिर में आपको इंटर करने से पहले आपके पास जो भी सामान है, चाहे बैग, पर्स या मोबाइल, आप इसे मंदिर के गेट के बगल में ही बने दुकानों पे जमा कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 10 रुपये के राशि में जमा हो सकता है। दोस्तों आप अपने सारे सामानों को जमा करके मंदिर में इंटर कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में इंटर करने के बाद ही आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें और फिर वहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के गर्भ गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए आघासुर का भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आघासुर के पेट के अंदर और भी कई सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जैसे कि भगवान का मूर्ति या फिर साधु महात्मा, राजा और भी इत्यादि कई मूर्तियों का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिसे आप 10 रुपये के टिकट ले करके आप उसका दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से लेके दोपहर 11 बजे तक होता है। यहाँ के दर्शन करने के बाद आप वृंदावन चले जाइए, जो कि वहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। वृंदावन में शाम के टाइम लगभग 4 बजे आप दर्शन करें बांके बिहारी मंदिर का, क्योंकि आप यदि मथुरा में दर्शन करते हैं 2 मंदिरों का, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएंगे। तो शाम के टाइम में आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में दर्शन करें आप बांके बिहारी मंदिर की। उसके बाद वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है इस्कॉन टेम्पल, जिसे हम कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप भारतीय श्रद्धालु के साथ साथ में विदेशी श्रद्धालु भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छवि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आपको गुरु की भी मूर्ति देखने को मिलेगी और यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ साथ और भी कई सारी मूर्तियों की छवि आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ देर यहाँ पे रुके और यहाँ की कीर्तन का आनंद ले। यहाँ की कीर्तन आप सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कीर्तन भारतीय श्रद्धालु के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी करते हैं। फिर कुछ दूर आप दर्शन करने के बाद आप 6 बजे के करीब पहुँच जाएं माता वैष्णो धाम, जहाँ पे माँ दुर्गा की अद्भुत छवि आपको देखने को मिलेगी और बड़ी सी मूर्ति के नीचे माँ दुर्गा की बनाई गई आपको गर्भ गुफा भी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की कितनी बड़ी अद्भुत मूर्तियाँ हैं, जिसे आप देख के काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं पे कुछ दूर चलने के बाद आप नीचे देखेंगे माँ दुर्गा के गुफा के अंदर बनाई गई अद्भुत मूर्तियाँ। साथ ही दोस्तों माँ दुर्गा के गुफा के अंदर ही आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का भी दर्शन होगा। स्कंद माता, माँ चंडी, माँ मुंडेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ ब्रह्मचारिणी, इन सारी मूर्तियों का आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि यहाँ पे आप
6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय रखें। इसके बाद आप पहुंच जाएं प्रेम मंदिर और 7 बजे आप प्रेम मंदिर में इंटर कर जाएं। आपको बता दूं कि इस मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप अपना मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मंदिरों के साथ साथ में म्यूजिकल साउंड का भी आनंद ले सकते हैं और इसके आनंद लेने के बाद और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं जिसे आप और ज़्यादा देख के आनंदित हो सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रास रचाता हुआ अद्भुत छवि, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का भी आप प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप मंदिरों में इंटर करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके अपना यात्रा समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस यात्रा में आपको मज़ा जरूर आया होगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे।